शिखा जी, मैंने सुना है कि हम नेम के थ्रू भी हम अपने किस्मत को चेंज कर सकते हैं। अगर हमने नेम के प्रोनाउंसिएशन और जो हमने उसके अंदर अक्षर डाले हैं वो सब अगर करेक्ट हैं, तो हमारा लाइफ की काफी डिफिकल्टीज कम हो जाती हैं। अगर हम अननोइंगली, जैसे हमें पता ही नहीं है और हम उसके अंदर अक्षर जैसे दो ऐड कर देते हैं और वो हमारे कॉम्बिनेशन पे नहीं जा रहा, तो हमें कितना एडवर्स इफेक्ट दे सकता है या हमारे स्ट्रगल को कितना बढ़ा सकता है। ये हमारी करियर लाइफ के आगे की ग्रोथ सब कुछ शो करता है। अगर आपने अजय देवगन का देखा है तो उनने भी डबल ए लगाया है। ऐसे ही काफी आपको फिल्म स्टार्स मिलेंगे जिन्होंने अपना चेंज किया है। इवन आपको मूवीज के नेम्स भी ऐसे मिलेंगे कि आप सोचते होंगे कि इसका स्पेलिंग राइट ये होना चाहिए, बट हम लोग सोचते हैं कि इसका करेक्ट स्पेलिंग तो ये नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग इज ऑन कि किसी को भी 8 नंबर पे अपना नाम नहीं लाना चाहिए। 8 डिजिट इज 8। यस, अच्छा, देयर इज अ ग्रिड ऑफ, तो वो ग्रिड हम आपको शो कर देंगे एंड उसका कभी भी 8 पे नहीं आना चाहिए, 7 पे नहीं आना, बिकॉज 8 इज शनि, 7 इज केतु एंड 4th इज राहु। अगर आप इन नंबर पे लाते हो तो आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स आपको देखने को मिलेंगे। मैं खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। माई टोटल नंबर इज कमिंग ऑन 6, बट माई मूलांक इज 3। तो 3 and 6 इज एंटी नंबर, हमेशा सुनते हैं अपन 36 का आंकड़ा है। तो वो मेरे नाम से मेरी लाइफ का कहीं ना कहीं स्ट्रगल आ रहा था। तो वो 36 के आंकड़े की वजह से आई चेंज माई सेल्फ कि मेरा नाम 5 पे आ जाना चाहिए, बिकॉज मेरी ग्रिड के अंदर 5 नंबर वॉज मिसिंग। कभी कभी ऐसा होता है कि काफी क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं, वो बोलते हैं कि मैम 3 भी हो गया, 5 भी हो गया एंड 8 भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है ग्रिड के अंदर। अब हमारे बच्चे का नाम किस पे रखें? द ग्रिड इज कमिंग फुल, उसके बाद में आप डबल देंगे तो उसकी एनर्जीज भी डबल हो जाती है नंबर से। तो हम बोलते हैं कि 1 पे ले लीजिए। 1 जब आपका टोटल डिजिट हो जाता है उसको सिंगल डिजिट पे लाएंगे, तो उसको सिंगल डिजिट ही लाना है। ऐसे ही हम लोगों का नेम चेंजेस आता है। 1 इज कमिंग टू सन, जो आपको फेम, जैम, सनशाइन जैसे आपको लाइफ में बनाता है। तो सारा ग्रिड का खेल है। और कुछ लोग होते हैं बस इंस्टा से देखा, वो रील के अंदर अपना फिल कर दिया। नो, कभी ऐसे फिल नहीं करना चाहिए, बिकॉज आप जब भी ऐसे फिल करते हैं तो आप लोग ये नहीं देखते हैं कि वो आपका एंटी नंबर है नहीं है, बिकॉज आपने स्टडी नहीं किया होता है। हर चीज का एक एंटी नंबर होता है, वो आपका फ्रेंडली नंबर है नहीं है, या आपको चेक करवाना चाहिए। बस हम इंस्टा के थ्रू चल रहे हैं फ्लो में, एंड वो फ्लो में जाता जा रहा है, बट वो आपकी लाइफ में क्या दे रहा है, उसके लिए आपको खुद को 43 डेज तक रख के देखें कि आपकी लाइफ में क्या चेंज आ रहा है। 43 डेज बाद में राइट इट विद रेड पेन। आप 43 डेज से नेक्स्ट 43 डेज से डेली अपने नाम को 43 डेज तक लिखते रहिए, फिर देखिए आपकी लाइफ में वो सूट हो रहा है या नहीं। अच्छा, मैंने कहीं सुना भी है कि हमें अपना नेम लिखना चाहिए। इज इट करेक्ट? लिखना इसलिए चाहिए बिकॉज वो हमें ग्रोथ शो करेगा। अच्छा, बट वो आपका कौन सा डिजिट पे आ रहा है एग्जैक्टली, पर हमें करेक्ट तो करना है ना उसको पहले। मेरा शिखा शर्मा था, तो SHIKHASHARMA, तो इट वॉज कमिंग ऑन 6। मैंने उसमें से एक ए हटा दिया, तो वो स्पेलिंग तो वैसा ही रहेगा ना, शर्मा। यू आर प्रोनाउंसिंग द सेम थिंग। उसमें से एक ए हटाने से क्या मेरी लाइफ का ग्रोथ चेंज हो रहा है, तो मैं क्यों नहीं चेंज करूंगी। आजकल तो लोग जन्म पत्रिका भी पहले बनवाते हैं और फिर बच्चा पैदा होता है, तो हम हमारा नाम तो चेंज कर ही सकते हैं। कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन जो हमें कभी अपने नाम में ऐड नहीं करने चाहिए, जनरल कॉम्बिनेशन। मैं बताया था 8, 7, 4। अच्छा, मतलब ये नंबर्स के अकॉर्डिंग टोटल ये कभी नहीं लेना चाहिए। SH ले लीजिए आप, मेरा खुद का ही है। हाँ, SH का भी मैंने बड़ा सुना है। बहुत S भी होता है, ये कुंभ राशि होता है, एंड SH जहाँ H आ जाता है एंड जिसकी स्पेलिंग में 3 टाइम्स H आ जाता है, उसकी लाइफ में जितना ऊपर चढ़ेगा उतना ही नीचे गिरेगा। राइट। एंड साथ ही में H क्या है, इट्स अ फॉर्म ऑफ सीढ़ी होती है हमारी, स्टेयर्स। यू हैव टेकिंग, आप स्टेप्स ले रहे हैं, जब पैर फिसलेगा आप बहुत गंदा नीचे गिरेंगे। आपको बैक प्रॉब्लम देता है, बैक इश्यूज बहुत रहते हैं। एंड साथ में एक S इज ए कुंभ राशि। कुंभ राशि को हमेशा शनि से रिलेट किया गया है, बिकॉज वो शनि का ही होता है। तो जहाँ कुंभ राशि आ जाएगी तो उसकी लाइफ में सक्सेस उसको 36 के बाद ही मिलेगा। वो लाइफ के अंदर धीरे धीरे स्लो, जैसे शनि चलता है वो स्लोली मूव करेगा। तो उनका शनि भी स्ट्रांग होता है, अगर नहीं होता है तो उनको करना चाहिए। ओके,
तो शिखा जी, और कुछ जनरल रेमेडीज हमें, जैसे लाल किताब, आजकल लाल किताब के रेमेडीज बहुत चल रही हैं, तो सबसे पहले तो लाल किताब क्या है और कैसे हम उसकी जनरल रेमेडीज को अपनी लाइफ में हम यूज कर सकते हैं? एस्ट्रोलॉजी करना चाहिए सबको, बट अगर कोई चीज हमको शॉर्टकट फॉर्म में मिल रही है तो आई थिंक सो वो है लाल किताब, जो अभी लेटेस्ट चल रहा है। ये 1984 में आए थे लाल किताब, ऐसा ज्यादा पुराना नहीं है कि हमारे वेदों का है एंड ऑल, बट ये जब 1984 में आए थे उसके उपाय इतने इजी है। लाइक आप राहु आजकल इट्स वेरी कॉमन, एंड राहु तो राजा है कलयुग का, तो राहु मेरे को लगता है कि सबको ठीक करना चाहिए अपनी लाइफ में। तो राहु के 3-4 उपाय बताती हूँ। नॉर्थ वेस्ट इज ए डायरेक्शन जहाँ पे हर किसी को, सबसे बेसिकली जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, सट्टा खेलना पसंद करते हैं, 2 नंबर का काम करना पसंद करते हैं, उनके लिए नॉर्थ वेस्ट में उनको चांदी का हाथी रखना चाहिए गंगा जल के पानी के अंदर डिप करके। नॉर्थ वेस्ट, यस, बट उसका ये है कि मायावती का जो साइन है हाथी वाला, लाइक सूंड नीचे वाला, कुछ लोग होता है ऊपर सूंड क्या लगा देते हैं, नो, उसका सूंड नीचे होना चाहिए, वो वाला नॉर्थ वेस्ट में। इवन ये कॉमन रेमेडी है, सबको लगाना चाहिए, बिकॉज राहु सबका कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस होता है, तो नॉर्थ वेस्ट उसके लिए। एक और राहु का होता है जौ, जौ मिलता है मार्केट के अंदर, उसमें हल्का सा कच्चा दूध का छींटा कर दीजिए, देन एंटी क्लॉकवाइज आपके ऊपर से वारिए और बहते हुए पानी में डाल दीजिए। हो सके तो 43 डेज कीजिए, नहीं कर सकते तो घर में लेके आ जाइए, एक मुट्ठी लीजिएगा, वार के इकट्ठा कर लीजिए, देन लो इट इन 43 डेज 43 करके और एक साथ आप बढ़ा दें। लाल किताब के सारे उपाय आपको 43 डेज के ही मिलेंगे। ओके। तो आप जैसे, ये तो आपने मनी के लिए कुछ बताइए, क्योंकि आजकल सब, हर किसी को इसी की स्ट्रगल चल रही है। बेसिकली राहु इज ए कैश फ्लो। अगर कैश फ्लो राहु अच्छा है तो लाइफ में रुका हुआ पैसा, कैश फ्लो, ये सब आपका राहु के अंदर कंट्रोल हो जाता है। फिर भी अगर किसी को इतना कि ये सब करने के बाद में भी नहीं मिल रहा, तो सबसे अच्छा है कि एवरी ट्यूसडे एंड सैटरडे पीपल के पेड़ में थोड़ा सा कच्चा दूध एंड पानी डालकर पीपल के पेड़ में चढ़ाएंगे, एंड वहां की जो जड़ होती है वहां से मिट्टी की लेकर हमको तिलक लगाना है हमारे फोरहेड पे। ये भी है 43 डेज, एवरीथिंग इज ऑन 43 डेज। तो मतलब हम ये ट्यूसडे सैटरडे नहीं, हम ट्यूसडे से स्टार्ट करेंगे तो 43 डेज? नो, ओके, ट्यूसडे 43 ट्यूसडे, सैटरडे 43 सैटरडे। यस। मतलब हम क्लियर इसलिए बताना चाह रही हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि काफी सारे लोग सिर्फ 43 डेज को पता नहीं क्यों छोड़ रहे हैं। आई डोंट नो वो लोग क्यों उसको मिस करना चाह रहे हैं। आधी अधूरा देने से अच्छा है कंप्लीट दे दो। कुछ ऐसा, लाइक आजकल सबको इंस्टेंट मनी पर जैकपॉट। मैं बिजनेस के लिए बता देती हूँ। लाइक रेस्टोरेंट्स का लेते हैं सबसे पहले, जिसका भी नॉर्थ ईस्ट होता है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर आप अपनी चेयर्स लगा दीजिए, जो सिटिंग एरिया होता है रेस्टोरेंट्स का। आप खुद चेक कीजिएगा कि वहां की टेबल्स जितनी एवरी टाइम की, मतलब आप देखेंगे कि एक कस्टमर गया, दूसरा आ रहा है, तीसरा गया, चौथा आ रहा है, ऐसा रहता है। लिटरली ये फूड का होता है। और नॉर्थ ईस्ट कोई भी बिजनेस का गेट ले लीजिए आप, वो बहुत अच्छा रहता है। या फिर अगर वेस्ट का किसी का मिल रहा है, मैंने सुना है वेस्ट के लिए भी लोग बहुत ज्यादा बेकार सा बोल देते हैं, नो, बट आपको कंपास चेक करना आना चाहिए कि उसका वो W2 ले। वेस्ट में W2 ये एंट्रेंस बहुत अच्छी होती है, ये मनी ग्रोथ को शो करती है। इवन अपने घर के अंदर आप W2 होता है जो आप अपना कंपास, लाइक आप यहाँ पे भी W2 है, तो वहां पे एक तेल का पीपा रख लीजिए। ये मैंने सुना था कहीं, तेल का, ये लाल किताब के उपाय है। ये लाल किताब का उपाय है। वहाँ पे तेल का पीपा कितने दिन रखना है? आप 43 डेज रखिए। 43 डेज। मैं यही बता रही हूँ, एटलीस्ट मिनिमम 43। आपको उसको रिजल्ट अच्छा मिले, उसको कंटिन्यू कीजिए, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं। ओके। और कुछ हेल्थ के लिए, जैसे ये तो ये जनरल बिजनेस रेमेडीज थी, कुछ हेल्थ के लिए, क्योंकि हेल्थ इश्यूज भी थोड़े थोड़े तो सबको रहते ही हैं। हेल्थ के लिए हम ये ले सकते हैं कि नॉर्थ में कभी भी किसी को मेडिसिन नहीं रखनी चाहिए। जो काफी लोग होते हैं कि नॉर्थ, अपने घर की नॉर्थ साइड में अगर आप कभी मेडिसिन रखेंगे तो वो लाइफ में कभी खत्म नहीं होने वाली है। आप वो कंटिन्यू करते ही रहेंगे, किसी भी फॉर्म में वो आपके घर में, आप सबके अंदर जाती रहेगी। नॉर्थ में कभी नहीं रखनी चाहिए। आपको रखनी है साउथ ईस्ट में रखिए, इट्स वेरी गुड।
एंड इवन आप लोगों को ईस्ट साउथ में बैठकर खाना खाना चाहिए। जो बीमार लोग होते हैं आप उनको ईस्ट साउथ में बैठ के खिलाइए, नॉर्थ ईस्ट में बैठ के खिलाइए। यू विल सी विद इन अ वीक आपको उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम में उनके अंदर खुद के अंदर इम्प्रूवमेंट शो होने लग जाएगा। आजकल सब बोलते हैं, इतना सारे रील्स में सुना है, अपना राजयोग एक्टिवेट कर लो, राजयोग एक्टिवेट करो। वो कैसे करा जाए? व्हाट इज राजयोग आपकी अकॉर्डिंग क्या है? पता नहीं, सुना ही है अभी ना, राजयोग होता है कि अगर न्यूमरोलॉजी से बताऊं तो 951 इट कम्स इन राजयोग। बट एक राजयोग आने से क्या होता है कि एक इंसान के अंदर आप खुद देखेंगे राजा क्या होता है, उसको कभी कभी इतने कड़े फैसले लेने पड़ते हैं कि वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट, अपने फ्रेंड्स के अगेंस्ट जाता है। दैट इज राजयोग एग्जैक्टली। आपको वेल्थ मिल रहा है, फेम जाम मिल रहा है, वो सब कुछ है, बट उसके साथ आप कुछ गवा भी रहे हैं, तभी तो वो राजयोग है। ओके। तो राजयोग बेसिकली अगर किसी के पास 951 आ जाता है, किसी की भी ग्रिड के अंदर हम लोग देखते हैं, तो अगर 951 आ रहा है तो 951 आपको राजयोग एक्टिवेट कराता है आफ्टर 32। वो बोलते हैं कि बहुत ही अमेजिंग नंबर होता है किसी के भी ग्रिड में। अगर ये बोलते हैं ये खुद जीरो से हीरो बनते हैं, ये इंसान खुद अपनी कैपेबिलिटी से पैसे कमाता है। एक राजा होता है जो अपने बच्चे को सारी प्रजा देता है, बट ये 951 वाले ऐसे होते हैं कि खुद जीरो से हीरो बनेंगे। जितनी बार ऊपर चढ़ेंगे 32 से पहले उतनी बार बहुत गंदा गिरेंगे, मगर ये अपनी विल पावर के अकॉर्डिंग फिर से खड़े होते हैं और ये बोलते हैं फिर से स्टार्ट करेंगे, कोई बात नहीं, हो गया सो हो गया। दे आर सो अमेजिंग। जैसे अभी हमने इतना सुनने में आया है कि ये तो शनि का साल है, हर कोई बोल रहा है, तो अभी तो हमारा जस्ट स्टार्टिंग ईयर ही है, कुछ मंथ्स निकले हैं, बाकी ईयर कैसा रहेगा? अच्छा लाइक शनि है एंड नेक्स्ट ईयर गोज टू मंगल। 9 नंबर आ जाएगा, अभी 8 है तो शनि है एंड 9 गोज टू मंगल। जब शनि एंड होगा और मंगल स्टार्ट होगा तब आपको पता चलेगा कितना सारा चेंजेस आ रहा है। जो बोल रहे हैं लोग कि वर्ल्ड वॉर होगा, फाइट्स होगी, यस डेफिनेटली आपको बहुत सारी जगह पे फाइट्स देखने को मिलेगी। इवन आपको काफी जगह पर ये भी देखने को मिलेगा कि भाई भाई के घर में झगड़े हो रहे हैं, क्योंकि मंगल ब्रदर को शो करता है। आप ये देखेंगे हर घर में झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, डे बाय डे बढ़ रहे हैं। अगर हम बेसिकली लें तो आप बोलोगे कि कलयुग बढ़ रहा है, बट हम डिजिट से जाएं तो यस, ये सारी चीजें आपको आगे आने वाले टाइम में लड़ाइयां, डाइवोर्सेस ही बहुत देखने को मिलेगा। शनि का साल है तो मैं तो सबको यही बोलना चाहूंगी, मॉर्निंग में आपकी बॉडी अभी सबकी आलस आ रहा है, डेफिनेटली आई थिंक सो अभी सबको नजर आने लग गया होगा। इट्स अप्रॉक्स 4 मंथ्स में सबको इतना तो पता ही चल गया कि सबकी बॉडी कितनी आलसी हो गई है कि मॉर्निंग में कोई भी उठना पसंद नहीं कर रहा है, बिकॉज शनि आपको आलस देता है। पर अगर आपको अपना शनि स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको सुबह उठना पड़ेगा। मैं खुद बोलती हूँ लाइक मैं 5 बजे उठती हूँ, तो उसमें भी मैं मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को ही बोलती रहती हूँ 5 मिनट और 10 मिनट और, बट मैं खुद लाइक नहीं, मुझे उठना है तो उठना है, आई हैव टू डू इट। मैं मेडिटेशन करना है तो करना है, मैं खुद की लाइफ को खुद ही स्ट्रॉन्ग करती हूँ, तभी तो आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तो ये तो जनरल प्रेडिक्शन होगी, बट हम देख रहे हैं डाइवोर्सेस बहुत बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए कोई जनरल रेमेडीज की लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो? मैं जनरली बताती हूँ कि लोग बोलते हैं कि मैम हमने जन्म पत्रिका मिलाई थी, उसके बाद में भी हमारा डाइवोर्स हो गया। राहु की दशा एक ऐसी दशा होती है जो आपकी लाइफ में चेंजेस लाती है, आपको मोह माया में फंसाती है। जनरली हम देखते हैं कि राहु के अंदर ही लोगों की शादी हो रही होती है, राहु की दशा में ही बच्चा पैदा हो रहा होता है। बट कभी आई नो कि एस्ट्रोलॉजर्स को ये भी देखना चाहिए, लाइक मेरा राहु चल रहा है मेल का, अगर तो फीमेल का कौन सा चल रहा है। अगर आपका भी राहु या शनि चल रहा होगा, डेफिनेटली उनका नहीं बनेगा, वो एनिमीज के अंदर आ जाएंगे। एक को गुस्सा आ रहा है, दूसरे को भी आ रहा है, कम से कम कुछ ऐसा होना चाहिए लाइक मेरा राहु चल रहा है तो आपका शुक्र चलना चाहिए। तो अगर एक का टेम्पर हाई भी हो रहा है तो दूसरे का हो जाता है बैलेंस। मेरे फादर हमेशा बोलते थे, लाइक मेरी लाइफ में भी चेंजेस आ चुके हैं, तो मेरे फादर हमेशा बोलते थे कि अगर एक बस में बैठे हो ना बेटा, तो सीट तुम्हें ढूंढनी है, थोड़ा बहुत तुम्हें एडजस्ट करना है। आई एम नॉट सेइंग कि हर लड़की को एडजस्ट करना चाहिए, मैं पर्टिकुलरली हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के लिए बोल रही हूँ। आप एक लाइफ में घुसे हो, एंटर हुए हो, थोड़ा सा तुम एडजस्ट करो, थोड़ा सा हम एडजस्ट करो,
तभी तो लाइफ चले। कोई रेमेडी इसके लिए, अगर किसी की प्रॉब्लम चल रही हो, झगड़े हो ही रही हैं? हाँ, बहुत सारी होती है, बट वो दशा से होती है, फिर भी हम बेसिक रेमेडी बता देते हैं कि रात को अपने रूम के अंदर जितना आप एनवायरनमेंट हैप्पीनेस वाला रखते हैं, कुछ पहले बोलते थे हम लोग कैंडल्स जलाते थे, तो उसमें से खुशबू आती थी। यस, वो क्या होता है, वीनस एक्टिवेट करता है। एंड व्हाट इज वीनस? आपकी शुक्र, आपका सुंदरता। आजकल फीमेल्स लाइक वही लोअर टी शर्ट में है, हस्बैंड आईआईटी के किचन से, वैसे नो। मैंने मेरी मॉम को हमेशा देखा है, इवन मेरी फैमिली में देखा, मेरी कजिन्स को, कि जब वो किचन से आते हैं तो वो शी टेक्स बाथ, एंड उसके बाद में वो हस्बैंड आने से पहले पूरे रेडी रहते हैं। हम लोग वो पुरानी सारी चीजें भूल चुके हैं। लाइक हम लोग बेडशीट भी नहीं चेंज करते। बेडशीट चेंज नहीं करो, उस बेडशीट पे आपके राहु हो चुका है 6 डेज से, 2 डेज के बाद में तो वो राहु एक्टिवेट हो गया। फिर उस बेडशीट के ऊपर अगर आप साथ में सो रहे हैं तो वो क्या करेगा? आपको लड़ाई झगड़ा ही कराएगा। सबसे अच्छा बेडशीट चेंज कीजिए, एंड एवरी नाइट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारी कपल्स की बॉन्डिंग कम हो रही है, उनको रात को गुलाब जल के छींटे लगाने चाहिए डेली। या फिर आप एक हल्दी का गांठिया लीजिए, कोई कपड़े से रैप कर दीजिए, एंड उसको आप अपने बेड के नीचे रख दीजिए, गद्दे के नीचे रखिए, बेडशीट के नीचे। आप सोइए, उसको उसका काम करते रहने दीजिए। सुबह उठिए, उसको पीपल के पेड़ में या कोई चौराहे पे रखिए आज।